साइड हो। आकाश मेहरा जो कि कृष्णा ढाबा के मालिक के बेटे हैं, उनके पार्थिव शरीर को आज जम्मू में लाया गया है, जो कि जानीपुर स्थित उनके निवास स्थान पे यहाँ पे लाया गया। और आप मेरे पीछे उनका घर साफ देख रहे हैं, लेकिन अभी उनके अगर किसी घर वालों से अगर बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल है यहाँ पे, गमगीन माहौल है, उसको देखते हुए हम भी नहीं चाहेंगे कि उनको इस वक्त तंग किया जाए। हाँ, ये बात दूसरी है कि हम कल जब परसों 2 दिन के बाद यहाँ पे आके उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि चंद रोज़ पहले कृष्णा ढाबा के मालिक के बेटे को जो आतंकियों द्वारा कायराना हरकत जो कश्मीर के इनके होटल में की गई थी और ब्लैक रेंज से गोली चलाई गई थी, उनकी छाती पे जो गोली लगी थी उससे उसमें काफ़ी जहर फैल गया था, जिससे कि डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आकाश मेहरा जो है ज़िंदगी और मौत के बीच जंग को हार चुके हैं। और आज उनका पार्थिव शरीर जो है जम्मू में पहुंचाया गया है। माहौल जो है काफ़ी गमगीन है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम उनके किसी रिश्तेदार को इस वक्त तंग करें या कुछ पूछने की कोशिश करें। अभी फ़िलहाल हम इसी पे अपने व्यूवर्स को बताते हैं और उसके बाद जब कोशिश करेंगे कि फिर दोबारा इनसे बात करने की, तो तब आगे की जो भी होगी अपडेट हम व्यूवर्स तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अनिल गुप्ता, जम्मू। टेक्सटरिज्म खत्म करो, टेक्सटरिज्म खत्म करो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 15 फरवरी से 30 मार्च तक पूरे जम्मू कश्मीर में महंगाई के खिलाफ, जिसमें खुसूसी तौर पेट्रोल, डीजल और गैस, और इस पर जो मरकजी सरकार ने टैक्स बढ़ाकर आम आदमी के जेब पर असरअंदाज किया, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, पावर टैक्स, पानी टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, ये चारों तरफ जो आम आदमी पर टैक्स लगाकर एक टैक्स टेररिज्म जैसा यहाँ पर माहौल पैदा किया, उसके खिलाफ नेशन वाइड में भी पूरा एहतजाज हो रहा है। और जम्मू कश्मीर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 45 दिन का ये फर्स्ट फेज का पूरे जम्मू कश्मीर तमाम जिलों में, तमाम तहसीलों में, सब डिविजन्स में, टाउन्स में, वार्ड्स में, चारों तरफ इसको लेकर सड़कों पर उतरने का फैसला लिया। बस नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं, नीचे कोई नहीं है। फिर थोड़ी पीछा करो। अंदर नहीं है जो है। ये क्या कर रहे हैं सर? ये गाड़ी इस साइड से बहुत तेज़ आई, तो ये स्कूटी वाले साइड चल रहे थे, तो उन्होंने उनको मारा, स्कूटी वाले की डेथ हो गई और जो ड्राइवर था वो भाग गया, जो हेल्पर था वो पकड़ा गया और एक कंडक्टर जो है ना
कंडक्टर की जो है दोनों टांगें कट गई हैं। ये क्या कारण हुआ, आप यहाँ पे थे? ये हम यहाँ पे थे, गाड़ी पीछे से तेज आ रही थी। ये तो वो स्कूटी वाले बेचारे आसा जा रहे थे, तो वो स्कूटी में चढ़ गई बस। तो वो स्कूटी वाला एक मौके पे हो गई डेथ हो गई, दूसरा गया था और बस का ड्राइवर भाग गया और सेकंड ड्राइवर पकड़ा गया। स्कूटी वाले की डेथ हो गई, स्कूटी वाले एक की डेथ हो गई, एक की पकड़ा गया। नहीं, स्कूटी वाला डेथ हो गई दोनों ही। एक गया अभी, उसकी मेरे ख्याल से डेथ हो गई है। हाँ, एमसी में रेफर कर दी। बस आई थी तेज रफ्तार में थी, ये बहुत तेज में थी। ड्राइवर ने शराब पी थी फुली, ड्राइवर ने शराब पी, हाँ फुली शराब पी थी ड्राइवर। अपनी चीफ मिनिस्ट्री की बगैर की। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक वक्त में ट्रिपल शिफ्ट काम होता था, फॉर्चुनेटली अभी आधी शिफ्ट में। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा इधर से जाने की, दिल्ली में सरकार से भी, कि ज़मीन पे काम होना चाहिए। मैंने इन सालों में बहुत सारी तकरीरें जम्मू कश्मीर पर की, यहाँ की सड़कों के बारे में, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ स्ट्रीट फूड के बारे में, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे हैं। अब दूसरे दिन के बाद एक टैक्स नया लगता है। हमारे टोल टैक्सेस बहुत लग रहे हैं, हमारे हाउसिंग टैक्स भी लग रहा है। लेकिन टैक्स हमेशा जाने चाहिए इनकम के साथ। तो इनकम तो हमारी स्टेट की ज़ीरो हो गई है और टैक्सेस 10% हो गई। तो कैसे इसमें चले? सबसे पहले तो हमें आर्थिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन स्टेट की ठीक करना है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दुगनी तिगनी करनी है। पैसा दिल्ली से 3 गुना 4 गुना होना चाहिए, जैसे हमारे वक्त में। चाहे बजट कम होता था, लेकिन बजट के बाद भी हम अलग अलग चीज़ों में लेते थे, तो वो पूरा लग जाता था। और डबल शिफ्ट में, ट्रिपल शिफ्ट में हमारा 25% बढ़ जाता था, बच जाता था पैसा, वो भी हम लगाते थे। तो आज ऐसा जो है कि ज़मीन पर कुछ नहीं मिला। जो सड़कों की, गाँव की सड़कों में बहुत घूमा, अंदर गलियों में, बाहर में, किसी से मिलने, किसी से वहाँ सड़कों की हालत और पूरे प्रदेश की हालत, इंडस्ट्री सफर, डेवलपमेंट कागज़ पे तो बहुत आता है। पार्लियामेंट में देखता हूँ बहुत, लेकिन वो है कहाँ? सर दावे तो बहुत है विकास के, दावे कागज़, टेलीविजन था। क्या वो पार्टी के लिए कोई मैसेज है आपकी तरफ से? जॉब से हमने 1.5 साल के बाद तो आया। कोविड तो 1 साल रहा और कोविड से 4 महीने पहले, 3 महीने तो बजट सेशन चल रहा था, उससे पहले विंटर सेशन चल रहा था। तो वो 6 महीने गए और 1 साल कोविड को हो गया। तो जाहिर 1.5 साल से तो हम कहीं बाहर नहीं गए। 1.5 साल के बाद यहाँ आए और बड़े अरसे से सबकी मांग थी कि कुछ फंक्शंस करें, और जो अभी फंक्शन भी किया वो सिर्फ मैं 10% किया, अभी 90% और बाकी है। सर पोस्ट 370 और पास्ट 370 कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप पोस्ट 370 यहाँ सीएम रहे हैं और अब आप लोगों से भी मिल रहे हैं, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस है 370 हटने के बाद लोग? ऐसे ही जैसे डायरेक्टर जनरल पुलिस को सिपाही बना दिया जाता। सर 370 के मंसूबे के बाद आपको ये नहीं करना है कि OMR नंबर यहाँ फिल करना है, बच्चे क्लास करते हैं, ऐसा मत करना है आप, ठीक है? आप देखो, आप सभी मैच्योर क्वालिफाइड बच्चे यहाँ पर एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने आए, तो ये नहीं है, ऐसा आराम से करना है, पैनिक नहीं होना है, आराम से दो, सफिशिएंट टाइम लागू करो, लागू करो, लागू करो।
आज जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन की तरफ से जहां शहर के शिव पैलेस में एक बैठक रखी गई है, आज की बैठक के अंदर दूसरी संगठन जो है उसके जहां पे हमारे एक रामनगर जोन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजय शर्मा जी जो टीआई के थे, आज वो जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन में शामिल हुए हैं अपने साथियों के साथ। हम उनका भी स्वागत करते हैं इस जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के बैनर तले। और इसके साथ सरकार से हम ये मांग करना चाहेंगे कि जो हमारे पेंडिंग इश्यूज़ हैं उनको आप टाइम टू टाइम आप रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि हर काम में हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े हैं। सरकार को जब कोई भी आपदा, एडमिनिस्ट्रेशन को जब कोई भी परेशानी आएगी, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और जो नुकसान कोविड के दौर में हुआ है शिक्षा का, हम ये भी कहना चाहेंगे अगर इसमें स्कूलों का टाइम अगर इन्होंने बढ़ाना है 1 घंटा ज़्यादा, या जो गवर्नमेंट हॉलीडेज है उनको कैंसिल करना है, तो हम वो शिक्षा देने के लिए भी तैयार है। लेकिन जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो हमारे जेन्युइन इश्यूज़ हैं, पिछले 16 सालों से हम कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को ग्रेड 2, ग्रेड 3 और 3rd टीचर्स के लिए लागू करो, लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र पॉलिसी का कोई भी नाम नहीं है। अभी पिछले दिनों सरकार ने जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के जो डेलीगेशंस मिले, उनके कहने पे सरकार ने जो फाइल इसकी चलाई है, प्रोसेस चलाया है, हम ये कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिन फीमेल टीचर्स की मैरिज दूसरे ब्लॉक, दूसरे विलेज या दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरी तहसील में हुई है, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इसके साथ ड्यूटी बनने के बाद दूसरी ड्यूटीज़ में जो पे ग्रेड्स हैं, जो पे नॉमलीज का जो मसला है, वो भी हम मांग करना चाहेंगे माननीय एलजी साहब से कि जहां पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि टीचर कभी नहीं चाहते कि हम लोग प्रोटेस्ट करें, लेकिन जब हमारी डिमांड्स का कोई निपटारा नहीं होगा, जब उनको सुना नहीं जाएगा, जब बेवजह उनको परेशान किया जाएगा। हमारे ही कुछ साथी जिनको डिपार्टमेंट डी.एड करवा रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन, उन्होंने ऑनलाइन वालों को वो डिग्री जो है वो दे दी है, लेकिन ऑफलाइन वाले बेचारे वो भी परेशान हैं, तो उनको भी जो सर्टिफिकेट्स है वो मिलने चाहिए। इसके साथ पुरानी पेंशन, हम ये मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन थी सभी कर्मचारियों को, सभी शिक्षकों को उसको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि बुढ़ापे में जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसका मात्र एक ही सारा होता है पेंशन, और वो भी सरकार ने छीन ली है, जबकि उन्होंने अपने लोगों के लिए जो ऑनरेबल हमारे एमपीज, एमएलएज, जो हमारे दूसरे सदस्य हैं, उनके लिए पेंशन है। तो हम ये भी डिमांड करना चाहेंगे कि पूरे कर्मचारियों को, शिक्षकों के हित में पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द जो है वो रिस्टोर किया जाए। हमें इंसानियत, मानवता का संदेश, इस प्रोग्राम को मौलाना अली मियां एजुकेशनल ट्रस्ट पूरी रियासत में साल से करते आई है। हमारी प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में, हायर सेकेंडरीज में, कॉलेजों में और मुख्तलिफ़ इलाकों में, और ख़ासकर हम उधमपुर में कई सालों से कर रहे हैं। और इसमें हमारी सबसे जो बड़ी कोशिश ये है कि वो आपसी बरादराना ताल्लुकात, जिसकी इस वक्त शदीद कमी महसूस हो रही है। आप रेलवे स्टेशनों पे देखेंगे, एयरपोर्ट पे देखेंगे, बस अड्डों पर देखेंगे, शहरों और बाज़ारों में देखेंगे, हमारी निगाहें, हमारी नज़रें जो है वो बदलती हुई दिख रही हैं। ऐसे हालात में ज़रूरत है कि हर शहर का पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता तबका हो, रिटायर्ड हो, सिविल सोसाइटीज़ हो, नौजवान तबका हो, औरतें और मर्द हों, वो सारे तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में मिल बैठ के आपस में गौर व फिक्र करें और अपने आप को जाने और पहचानें कि इंसान आज कहाँ पहुँचा है, इंसानियत की किस कदर हमें आज ज़रूरत है। आज इस रियासत और मुल्क को पहले इंसान की ज़रूरत है, उसके बाद हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, पहले हम इंसान बने, और उसके बाद जब इंसान बनेंगे, कोई किसी के दुख दर्द में शरीक होंगे, तो सारे भेदभाव ख़त्म होने के बाद फिर हमारी रियासत, मुल्क और पूरी दुनिया तरक्की की ओर होगी, तरक्की की तरफ चल बढ़ेगी, और अमन आएगा, चैन और सुकून और भाईचारा वापस लौटेगा। आकाश मेरा अमर है, आकाश मेरा अमर है, आकाश मेरा अमर है, आकाश मेरा अमर है, आकाश मेरा अमर है। कृष्णा ढाबे वाले को गोली मार दी गई थी। कुछ आतंकवादी संगठनों ने आज तक पता नहीं चला वो कौन है, और आज 10-12 दिन के बाद उसका देहांत हो गया। एक ऐसी दुकान जो हमेशा लगभग 70 वर्ष से वहाँ थी, और उग्रवादी गतिविधियों के कारण कई उग्रवादी पकड़े भी गए, लेकिन कुछ लोग ताक के अंदर बैठ करके निशाना मार करके, जिस दिन बाहर से एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसको ये समाचार देने के लिए, एक न्यूज़ बनाने के लिए कृष्णा ढाबे वाले को गोली मार दी गई, और उनका बच्चा विकास मेहरा
आज हमारे बीच के अंदर नहीं रहा। विकास मेहरा की सोच 70 वर्ष से श्रीनगर के क्षेत्र के अंदर थी, लेकिन कुछ तत्व, कुछ देशद्रोही, कुछ पाकिस्तानी, जिन लोगों ने गोली मार करके उससे हमको छीन लिया। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से मांग करने का प्रयास करना चाहता हूँ। माननीय महोदय, 70 वर्ष वहाँ बैठ करके जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करता रहा हो, लेकिन आज दुख की घड़ी के अंदर कोई भी अधिकारी उसके घर के अंदर नहीं गया। आकर के मांग करना चाहता हूँ सारे विषय पर कदम उठाने का प्रयास करें और जो भी मुआवजा उसको है वो मिलना चाहिए। लेकिन न्यूज़ ब्रेक मोहनलाल छिबर के साथ, और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वार्ड नंबर 5 के उन लोगों से भी आपको मिलाएंगे जिन लोगों का बमबारी के अंदर जो है हाथ पांव जो है वो चले गए हैं, और एक बुजुर्ग हैं उनकी भी टांग जो है बमबारी से जो है वो कट गई, और इनके पास भी जो है बैंकर की इनकी भी शिकायत है, इनके पास भी बैंकर नहीं है, और बैंकर यदि होता तो शायद आज ये आपने दोनों टांगों के ऊपर चल रहे होते, लेकिन सरकार की नकलजंसी की वजह से इनकी भी एक टांग जो है कट गई है। बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? कैसे हुआ ये आपके साथ टांग जो है ये कट गई आपकी? गोलाबारी नाम। ये कितनी देर हो गई आपकी? रोज। आपको सरकार की तरफ से कुछ इसका मुआवजा वगैरह मिला? कुछ सहायता हुई आपकी? कुछ नहीं। कोई ट्रीटमेंट मिला आपको? कुछ नहीं। कोई पैसा भी सरकार की तरफ से नहीं मिला और कोई जो है इनकी सहायता नहीं हुई। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इनकी टांग की जो है दिखाई जाए, ये देखो कि किस हालत में जो है अगर इनकी कोई सरकार की तरफ से मदद होती तो शायद जो है आज दोनों टांगों के ऊपर चल रहे होते, और एक हाथ भी जो है इनका उसी में जो है उंगलियां जुड़ी हुई हैं, और उसी गोलाबारी से ही जो है इनको छरे लगे थे, जिसकी वजह से जो आज जो है अपाहिज होकर के किसी के सहारे पर चल रहे हैं। कि हम सरकार से जो अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इनकी जल्द से जल्द कोई किसी स्कीम के तहत जो है टांग का जो है अच्छे ढंग से इलाज करवाया जाए, जाके इनको जो है टांग की जो है मुआवजा दिया जाए, जिसकी वजह से जो इस एज में जो है किसी के ऊपर बोझ ना बने और अपना निर्वाह जो है खुद कर सके। मोहनलाल छिबर के साथ मैं आज इस मंच से अपनी क़यादत का, जिसमें राहुल गांधी जी मेरे कायद, सोनिया गांधी जी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, हमारे कृष्णा जी जो इंचार्ज हमारे कांग्रेस के, और गुलाम अहमद मीर साहब, मेरे कुंदन साहब, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और मुझे नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन की जिम्मेदारी दी। आज मैं कुछ ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने कितनी गाड़ियां और कितनी बाइकें और कितनी तादाद में कलर से वहां से इतनी तादाद में आकर आपने जो प्यार दिया, जो हौसला अफजाई की, जो रिसेप्शन की, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपका जो वो चीज आपकी मुझ पे कर्ज है, और इंशाअल्लाह आपके इस कर्ज को मैं हमेशा याद रखूंगा और चुकाने की कोशिश करूंगा। मैं जब भी पूरे देश में घूमता था तो मेरी एक ही बात होती थी कि मैंने पिछले अगर 10-12 साल 15 साल संगठन को दिए, मैं पूरे देश में घूमा, पूरे देश में काम करने का मौका मिला, तो मैंने सियासत में क्या कमाया। और मैं अपने आप से भी सवाल करता था और मेरे से लोग भी सवाल करते थे, तो मैंने हर भाषण में एक ही बात कही कि किसी ने कोई एमएलए बना, कोई मिनिस्टर बना, कोई एमएलसी बना, किसी ने गाड़ियाँ ली, किसी ने बंगले बनाए। अगर मैंने सियासत में पिछले इतने अरसे में कुछ कमाया है तो मैंने ये अपने लोग कमाए हैं, अपनी टीम कमाई है। आज जब मैं इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद जम्मू कश्मीर आया तो जम्मू के अंदर स्वागत हुआ कांग्रेस दफ्तर में, मेरी लीडरशिप वहाँ भी थी। मीर साहब, मेरे रमन बल्ला जी, योगेश सानी जी, यूथ कांग्रेस की जो क़यादत है उदय बालूचिप जी की अध्यक्षता में, एनएसयूआई की पूरी क़यादत सनी फरहाद जी की अध्यक्षता में, और यहाँ की जितनी भी मेरी टीम है वो सारे यहाँ आए। हमारे कॉर्पोरेटर भी मुश्ताक साहब और इफ्तिखार डार साहब भी
यहाँ आए सीनियर क़यादत में साहिब रशीद साहब और भी जितनी भी क़यादत थी वो सारे आए हैं। प्रोग्राम 1-2 बार पोस्टपोन हुआ, लेकिन फिर भी इतनी तादाद में आप आए हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज साथियों जिस तरीके का माहौल पूरे देश में है, आज लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल है, लोगों में एक बेचैनी का माहौल है। जो हमारी बीजेपी की सरकार थी, हम लोग हमारे दौर की सरकार है, उसने किसानों के साथ क्या किया आप बेहतर जानते हैं, नौजवानों के साथ क्या किया आप बेहतर जानते हैं, वो उन्होंने व्यापारियों के साथ क्या किया आप बेहतर जानते हैं। वो कहते हैं हम व्यापारियों के लिए कानून लेकर आए हैं। सिटाक लगाए, किस मकसद से आपने इस सिटाक यहाँ पर लगाया आज? जी, हमारा जो इंस्टीट्यूट है माउंटेन लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है स्कॉस्ट कश्मीर का। हमने यहाँ 3 किस्म के 3 ब्रीड्स एनिमल्स के यहाँ डिस्प्ले के लिए लाए थे, जिसमें हमारे प्योर ब्रेड जर्सी है। और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि प्योर ब्रेड जर्सी आपको जम्मू कश्मीर में जो प्योर मिलता है वो हमारे बाहर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग का हमें पता नहीं बाहर क्या है क्या नहीं है। आप कैरियोटाइपिंग कराए, कुछ भी कराए, इतना प्योर तो आपको नहीं मिल सकता है। इसके अलावा हमारे पास क्रॉस ब्रीड जर्सी थे और क्रॉस ब्रीड एचएफ थे। हमने 2 मकसद से यहाँ लाए थे। एक, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर प्योर ब्रीड जर्सी या क्रॉस ब्रीड जर्सी या क्रॉस ब्रीड एचएफ कैसे होते हैं, आप जो फिजिकल पैटर्न उनका कैसा होता है, डिस्प्ले के लिए लाए थे। और हमारा एक और मकसद जो है सेल का, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी का जो मकसद है कि लोगों को अवेयर करने के साथ साथ उनको फायदा भी पहुंचाए, तो हमने यहाँ पर सेल सुपीरियर जर्मप्लाज्म जो हमारे पास होता है जर्सी का, उसके लिए हमने मेल्स यहाँ सेल पे रखे हुए हैं। फीमेल्स इस बार हम सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सेल का नॉर्मली पीरियड होता है वो होता है बिफोर विंटर, जो हमारा अक्टूबर-नवंबर का होता है। लेकिन फिर भी लोगों को कि उनके पास अच्छी ब्रीड पहुंचे, अच्छा जो हमारे पास बेहतर क्वालिटी का जर्मप्लाज्म है वो उनके पास पहुंचे, इसलिए हमने यहाँ पर सेल पे रखे थे। और डिस्प्ले के लिए भी हमने क्रॉस ब्रीड जर्सी। सर, अगर एक गाय की इस वक्त बात करें, कितना दूध वो एक सुबह के टाइम में देती है, शाम के टाइम में, कुल मिला के दिन में कितना दूध देती है? जी, जो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए गाय रखी हुई है उसमें 2 किस्म के हैं, उसमें जर्सी है और एचएफ है। जो हमारी एचएफ है वो 20 से 25 लीटर दिन में देती है, और जो हमारी जर्सी है वो 18 से 22 लीटर के बीच में देती है। अगर सर बात करें 25 लीटर वाली की, तो इसका कीमत क्या बनता है? देखिए, कीमत जो है उसमें कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है, वो एक चीज से नहीं देखा जाता है। उसमें वजन, गाय का ब्रीड कौन सी है, फिर कितना दूध देती है और उनकी प्रेगनेंसी स्टेटस क्या है, क्या वो इस वक्त हामिला है या नहीं है, उस चीज को देखने के बाद उसका प्राइस बनता है। करीब अगर एचएफ का हम प्राइस का मानसबल माउंटेन लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट का आपको बताए, तो वो करीबन 80,000 से 1 लाख के बीच में आपको मिल सकता है। लेकिन इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिस वक्त अवेलेबल होगा रेट लगभग 80,000 से 1 लाख के करीब होता है। तो सर लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हो आप पूरे कश्मीर के लोगों को? देखिए, डेयरी फार्मिंग अब जो जिस अंदाज से इसको देखा जाता था वो बदल चुका है। हमें माउंटेन लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस वक्त बहुत ही पढ़े लिखे क्वालिफाइड बच्चे, नौजवान आते हैं ये दरियाफ्त करने के लिए कि हम डेयरी फार्मिंग कैसे स्टार्ट करें। उसमें हमारे कुछ ऐसे भी है जो फॉरेन रिटर्न है, जर्मनी रिटर्न, यूएस रिटर्न हमारे पास आए, क्योंकि वो अब डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, एक वक्त था जब हर किसी घर में गाय होती थी, अब ये वक्त पहुंच गया है कि लोगों हर किसी घर में गाय नहीं है, और जो पाल रहा है वो उस दाम पे बेच सकता है दूध जो उसके लिए मुनासिब हो। मतलब 40, 50, 60 अगर आप प्योर क्वालिटी दे सकते हैं तो 50 आपको खरीदार मिलेंगे। मैं खुद एक खरीदार हूं जो 50 रुपए पर लीटर देने के लिए तैयार है अगर मुझे क्वालिटी मिलता है, जो क्वालिटी हम मानसबल में दे रहे हैं। इसलिए डेयरी फार्मिंग अब ऊपर उठ चुका है, जो सतह इसकी थी उस सतह से ऊपर उठ चुका है। डेयरी फार्मिंग एक बहुत अच्छा
अब बन चुका है, एक एंटरप्राइज बन चुका है हमारे नौजवानों के लिए और साथ साथ में हमारी इस यूटी की तरक्की के लिए। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक पंचायत खमा जो कि LOC के नज़दीक है और ये नुशारा सेक्टर के अंदर आता है। खुमा की वार्ड नंबर 5 में जो है हम खड़े हैं और आपको जहां का बताएं कि जहां के लोग जो है वो काफ़ी जो है सरकार से नाराज हैं। कोई नाराज़गी का कारण उनका ये है कि हम LOC के नज़दीक रहते हैं और यहाँ आकर के अगर कोई सरकार का कोई नुमाइंदा जो है आकर के देखे कि हमारी हालत क्या है, और सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि हम आपको जो है बैंकर देंगे। वहाँ बॉर्डर के ऊपर एक तो बमबारी गोलाबारी से परेशान है और दूसरा सरकार की नीतियों से परेशान है कि सरकार ने जो है हमारे साथ ऐसा क्यों किया कि हमारे कुछ बैंकर, इनका कहना है कि 157 बैंकर जो है हमारे लोगों के डिलीट कर दिए गए हैं। इस वजह से ये लोग नाराज हैं। और यहाँ से हम बात करते हैं कि यहाँ के बहुत ही वृद्ध माता जी हैं। माता जी का आपको बताते हैं कि माता जी की एज कितनी है और ये इनका कहना है कि हम जो है भागे कैसे, जब गोलाबारी होती है तो हम बैंकरों का सहारा लेकर के जो है बैंकर में जाने की तो वही कोशिश करेंगे जिनके पास बैंकर है। लेकिन हम कहाँ जाएं? हमारे ऊपर जब गोले गिरते हैं तो हम जो है वैसे ही डर से ही अब जान निकलेगी, वरना सरकार हमारी जान को जो है बचाने में नाकामयाब दिखाई देती है। माता जी क्या नाम है? कितनी एज है तुझे? एज कितनी है? उम्र? अब इनकी एज के हिसाब से इनके बोलने की जो शक्ति है वो भी थोड़ी कम है और इनका कहना है कि 97 वर्ष जो है इनकी एज है। और इस एज में जो है वृद्ध इंसान जाए तो जाए कहाँ? क्या हुआ आपके साथ? आपका बैंकर कैसे डिलीट हो गया? बैंकर कैसे डिलीट हो गया? पता नहीं, नहीं देना था, नहीं किसानों देना था, दुनिया के देते में हमारा क्या रखे नहीं दियो ना बन्नी तो अगर मेरी दियो कराओ क्या कराऊं। इनका ये कहना है कि शायद जो है इनकी आवाज जो है वो ऊपर तक पहुंच जाए। इनका यही कहना है कि हमारा बैंकर डिलीट क्यों हुआ? अगर हमारी टांगों में भी अब जान नहीं है, हम भाग भी नहीं सकते हैं और भाग के जाएं भी कहाँ। बैंकर जो है हमें जल्द से जल्द जो है सरकार मुहैया करवाए और जो डिलीट किए हुए बैंकर हैं उन सभी के ऊपर गौर की जाए। क्या नाम है आपका? क्या कहना है आपका? जेके न्यूज़ ब्रेक के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस साल के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जो बैंकर हैं डिलीट कर दिए गए हैं, तो हमें अपने जो बैंकर हमारे डिलीट हुए हैं उनको दोबारा लिस्ट में लाया जाए, तो दोबारा बनाया जाए। यहाँ जब गोलाबारी होती है तो ये लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? बस अपने घरों में जो 1-2 बंकर बने हुए हैं उसमें छुप जाते हैं सारे गाँव में लेके। कितनी बार फायरिंग होती है? डेली फायरिंग होती है यहाँ पे, जिनमें 2 बार 4 बार भी हो जाती है फायरिंग डेली है। तो हमारे बैंकर जो पहले लिस्ट जो आई थी उसमें सभी के नाम थे, तो दोबारा काट दिए गए हैं। तो हम ADC साहब के पास गए हैं, 1-2 बार गए हैं, तो उन्होंने बोला कि पटवारी को भेजो या अपने ग्राम सेवक को बोलो। हम सभी के पास गए, रोड पे कोई नहीं आता, हमारे ये खड्डे निकले हुए हैं यहाँ पे, तो कुछ तो खड्डे हमने भरवा दिए, कुछ खड्डे अभी निकले हुए। यहाँ एक और भी हादसा हुआ था कि एक बच्चा जो है खड्डे में गिर गया था, उसको जो है जान बचाने के लिए अगर उस टाइम मौके पर कोई मौजूद नहीं होता तो वो बच्चा शायद आज जो है इस दुनिया में नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर खड्डे निकलवा दिए सरकार ने तो इनको जल्दी से जल्दी जो है बैंकर बनवाने चाहिए थे, जो कि इन बैंकरों की यही शिकायत है कि बैंकर हमारे डिलीट कर दिए गए हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं
लॉकडाउन में जो है बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाए और बच्चे अक्सर जो है घरों में रहे और बच्चे खेलते खेलते जो है बैंकर पे उस खड्डे में जो है बच्चा गिर गया था। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जो बच्चा खड्डे में गिर गया था वो किसका बच्चा था? ये हमारे मोहल्ले का ही बच्चा है, एक नहीं 3-4 गिरे हैं। तो हमारा जो मास्टर अपने सुभाष क्या नाम है सुरेश कुमार, उनकी लड़की थी वो खड्डे में गिरी है तो उसकी डेथ भी हो गई है। सरकार की इतनी नकलजंसी है कि एक बच्चे की जान भी चली गई है और उसके बाद भी जो है वो बैंकर अभी तक नहीं बने। क्या नाम है आपका? मेरा सुभाष। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में जो कि सरकार ने जो है बैंकर डिलीट कर दिए हैं, क्यों किए? जो बैंकर हैं हम सरकार से यही कहते हैं कि जो हमारे 157 बैंकर हैं जो डिलीट है इस पंचायत खंबा पे, तो ग्राउंड पे कुछ 36 बैंकर जो हैं ग्राउंड पे बने हैं। जब वीडियो ब्लॉक से सामान दिया सीमेंट और सरिया भी दिया और उसके बाद नाम काट के उनके जितने भी ठेकेदार हैं, जब हम ठेकेदारों से बोलते हैं कि आप बैंकर बनवाओ तो वो बोलते हैं बैंकर कैसे बनवाएं, पहले तो नाम लिस्ट पे होता है तो सीमेंट सरिया भी हम लेकर आते हैं, जब ग्राउंड पे बैंकर बनाते हैं तो उसके बाद नाम डिलीट हो जाता है। सभी ठेकेदारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और एडीसी साहब के पास भी हम गए और मेरे ख्याल से एडीसी साहब ब्लॉक वालों को कहते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले जो हैं ब्लॉक के लिए कहते हैं और ब्लॉक के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए कहते हैं। हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि बैंकर किसने काटे हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो है हमारी पब्लिक तंग है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बैंकर बने हैं उनके अंदर क्या अभी भी पानी खड़ा है? हाँ, जो बैंकर बने हैं जो जमीन के बीच हैं बैंकर 50% जो है बैंकर उनके अंदर पानी है। 50% बैंकर जो है हमारी पंचायत के अंदर उनमें पानी भरा हुआ है और जो है सांप वगैरह घुसे हुए हैं बीच। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर तो बैंकर, पहला नंबर तो बैंकर है नहीं, अगर किसी का बैंकर है भी तो उसके अंदर सांप है। अगर ऊपर से गोलाबारी का डर है और नीचे से अगर अंदर जाना है किसी ने बैंकर के अंदर जान बचाने के लिए जब बच्चे लेके जाएंगे तो वो बच्चे अगर बाहर से बच जाएंगे लेकिन सांप से नहीं बचेंगे और ठंडे पानी से नहीं बचेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर बैंकर बनाए हैं तो उनको एक अच्छे तरीके से बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसे बैंकर बनाने से नहीं बनाए हुए अच्छे हैं कि कम से कम ये तो कोई कहे कि फायरिंग से बंदा मरा है, ना कि बैंकर के अंदर रह के मरा है। ये बहुत बड़ी बात है सरकार के लिए। आप देख रहे थे जेके न्यूज ब्रेक मोहनलाल छिबर के साथ।